नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। सोमवार की रात करें 3 कपूर और 2 लौंग का ये महाउपाय, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए सप्ताह का हर दिन बहुत ही शुभ समझा जाता है, परंतु सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की खास आराधना की जाती है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी थोड़ी सी आराधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद दे देते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए व्रत भी करते हैं। वहीं सोमवार के दिन धन सुख समृद्धि के लिए भी भगवान भोलेनाथ और मां गौरी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग भी समय नहीं होने की वजह से सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन लोगों को शिव पुराण के अनुसार उन उपायों को कर लेना चाहिए, जिससे आपको सोमवार व्रत जैसा शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिवजी की इच्छा मात्र से ही हुआ था। इनकी भक्ति करने वाले मानव को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। शिवजी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले मानव के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है। शिव पुराण एक ऐसा शस्त्र है जिसमें शिवजी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमय बातें बताई गई है। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी हमको इन्हीं उपायों के द्वारा हो सकती है। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और आने वाला भविष्य बेहद ज्यादा सुखद बन जाता है। यदि आप भी शिवजी की कृपा से धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के बताए गए उन उपायों को कर लीजिए जो साक्षात आपको हम शिव पुराण के द्वारा बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान शिवजी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, तो पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई एक ऐसा उपाय पता चल जाए जिससे आपको लाभ हो सके, आपको फायदा पहुंच सके, तो वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट बॉक्स में आकर बता देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, समझा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र धतूरा चंदन चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न, परंतु कुछ ऐसी चीजें जिनको आप जाने अनजाने अगर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो इन चीजों की मनाही होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, जिसके चलते आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को आपको जाने अनजाने कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इन चीजों के बारे में आप इसलिए जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दिया तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह कौन से ऐसे महाउपाय है जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं और जिनको अगर आप करते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इन सारे उपायों को और इन सारी बातों को कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और साक्षात आपको भगवान शिवजी का वरदान मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज वो है हल्दी। देखिए, हल्दी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। कई पूजा पाठ में हल्दी का उपाय किया जाता है, परंतु शिव पूजन में कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है शिवलिंग पुरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का सामान समझा जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसलिए भगवान शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। दूसरा, कुमकुम या सिंदूर। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में इसको करने की बहुत ही सत्य मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विना
विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान की पूजा कभी भी नहीं की जाती है। तो दोस्तों इस बात का जरूर ही आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है वो है दोस्तों तुलसी के पत्ते। पवित्र तुलसी का उपाय कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति मंसूर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान को अपने दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तो दोस्तों एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप लोग तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में करें। ये वर्जित समझा गया है। शिव पुराण और हर पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसी के पत्तों का इस्तेमाल कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तीसरा लाल और खेत के फूल। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी लाल फूल नहीं चढ़ाने और खेत के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये साफ साफ हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है। चौथा नारियल का पानी। देखिए नारियल का जो पानी होता है दोस्तों उसके यहाँ इस्तेमाल जो होता है वो कई तरीके की पूजा में किया जाता है। नारियल को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है, परंतु कभी भी नारियल के पानी से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ समझा गया है। पांचवा शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो विष्णु जी का भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल तो होता है, परंतु कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया था। तो दोस्तों इन चीजों का आपको इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे और किन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज आपको बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको बहुत एक सुखों की प्राप्ति हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट न आए, तो भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र जरूर ही चढ़ाएगा। 3 पत्ते वाला बेलपत्र अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाए तो समझा जाता है कि आप 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं। दूसरा आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति आप कर सकें बड़ी आसानी से। तो दोस्तों सोमवार के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाना चाहिए। इस बात का जरूर ही ख्याल रखिएगा। आटे की गोलियां खिलाते वक्त आप भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रखें। तीसरा अगर आप चाहते हैं दोस्तों आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपके जीवन की परेशानियां जो है उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लगातार 3 सोमवार ध्यान रखिएगा दोस्तों लगातार 3 सोमवार किसी भी बैल को हरी घास खिलाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में आने वाली समस्याएं परेशानियां अपने यहाँ नष्ट हो जाती है। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएं, आपके जीवन में जो धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे वह खुल जाए, तो यह कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक सरसों के तेल से किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कहते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जिसकी वजह से आपके पास धन आ नहीं पा रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वह बाधाएं खत्म हो जाती है और धन आने के सारे मार्ग खुल जाते हैं और आपके जीवन में धन की बहुत तेज वृद्धि होती है। अब दोस्तों जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई रोग लग गया है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर आप किसी भी गंभीर रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो सोमवार के दिन शिवलिंग का 101 बार आपको जल से अभिषेक करना है। उस जल में आपको गंगा जल जरूर ही मिला लेना है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, गंगाजल से जब आप अभिषेक कर रहे हो तो आप लोगों को उतनी देर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा इस प्रकार से करते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं,
तो मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब आपको हम 3 कपूर और 2 लौंग का महाउपाय बताने आ रही है, जिसको आपने कर दिया तो साक्षात आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएगा। यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है, बस आपको यहाँ करना है दोस्तों कि आप जब भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जा रहे हो, एक लाल पोटली में 3 कपूर रख लें, 2 लौंग रख लें। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ की होना चाहिए। आपको घी का दीपक जलाना है, भगवान शिव जी का वहां पर जल से अभिषेक करना है। अब आपको ये जो पोटली आपने बनाई है, किसको भगवान शिव जी के दाएं चरणों से छुआ करके अपने पर रख लेना है, जहां से भी आप पैसे का लेन देन वगैरह करते हैं।